एंटर कर दीजिएगा। ये आपको फॉर्मूले से ज्यादा आपको ग्राफ पे समझ में आएगा कि इसमें हो क्या रहा है। नहीं नहीं, उससे कोई फर्क नहीं। चेंज कर रहे हैं तो आपने फॉर्मूले में नहीं लिखा फिर। आपने ड्रैग कौन सा कराया? आपने टोटल कराया नहीं से दो बना रखे हैं पर आपने। अच्छा ये ऑर्डर टेबल डिमांड चेंज। और सर उसमें जैसे मैं ये करी थी ना फ्रंट स्टेज वाले उसमें टू आ रही थी टू भी और वन। नहीं, आपने दो बना दिए होंगे फिर। हाँ, दो दो बना दिए ना। ये राइट क्लिक करके कौन से तो वाले? मेरा टू टू वाले आ रहे हैं। क्या सजेशन मायने रख लगती है। कैपिटल सी है। फिल्टर फिल्टर के बाद उसके ब्रैकेट कहाँ क्लोज है? यहाँ क्लोज। रैंक है भाई, इसके ब्रैकेट यहाँ क्लोज हो गए। फिल्टर का ब्रैकेट कहीं के लिए छोड़ा होगा। भाई फिल्टर काउंट क्लोज कहाँ लगाया है? तो देखो फिल्टर के नीचे वाली लाइन देखो कहाँ है। उसको क्लिक करने के बाद ये ऑनलाइन ले रहा हूँ। कैसे होता है? ट्रैक कैसे करते हो इसको? सुधा के ठीक है आई थिंक यहाँ भी पोस्ट कर बनाया है आपने? कहाँ नाम दिया है भाई आपने? कॉलम वन कॉलम टू नाम दिया है, कहाँ नाम दिया है? कहाँ कहाँ नाम दिया है जरा? नाम देखो ना। कहाँ नाम दिया है? ब्रैकेट वगैरह की गलती कर रहे हो भाई। हाँ, ब्रैकेट वगैरह की गलती कर रहे हो। काउंट ब्रैकेट ढूंढो, ब्रैकेट का कहीं आपके पास पेपर चल रहा है। काउंट रोज में रैंक है फिल्टर। ब्रैकेट की गलतियां हैं यार, ब्रैकेट की गलतियां हैं और कुछ नहीं।
यहाँ से दोबारा चेक करो, यहाँ से कर दो, यहाँ से। ये बना कहाँ है ये इसके अंदर क्यों बना रहे हो भाई मेजर? इसके अंदर क्यों बना रहे हो मेजर ये? चलो सही। बन गया? लिख लिया? एंटर करिए इसको। और अब समझिए। समझिए अब एक काम करिए। आपके पास नया पेज लिया है आप लोगों ने? सुनो अब, यहां पर आपके पास लास्ट पहली ही लाइन में क्लास में स्टैक्ड कॉलम चार्ट होगा, उसको सेलेक्ट करो। एक्स एक्सिस पर डेट और ईयर, एक्स एक्सिस पर डेट रखना और उसमें से सिर्फ ईयर को सेलेक्ट करना। ठीक है। वाई एक्सिस पर क्लासिफिकेशन कस्टमर, आपने जो मेजर बनाया है अभी अभी, जो भी अभी मेजर बनाया है वाई एक्सिस पर उसको ड्रैग करिए। और नीचे उसी के आ रहा होगा लेजेंड, उसमें क्लासिफाई कस्टमर, क्लासिफिकेशन टेबल में आपके पास एक क्लासिफाई जो कस्टमर करके था उसको ड्रैग करिए। बना देता हूं मैं, पता है, बना देता हूं। देखिए, ये वाला चार्ट लिया हम लोगों ने। एक्स एक्सिस पर डेट और इसमें से सिर्फ ईयर को रखना। वाई एक्सिस पर जो मेजर बनाया था वो वाला मेजर कुछ ऐसा आया। और नीचे आपके पास लेजेंड है, क्लासिफिकेशन कस्टमर में क्लासिफाई कस्टमर करके जो आपने एक कॉलम बनाया था वो ड्रैग कर देना इसके अंदर। कुछ ऐसा हो गया। डेटा लेबल्स ऑन करो और आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है। अब जरा समझो हमने क्या किया है और उस फॉर्मूले में क्या लिखा है हम लोगों ने। कुछ ऐसा बन गया। अब देखो हमने क्या किया है, समझो अब थोड़ा सा। देखो, इस फॉर्मूले में आपने टोटल सेल्स के बिहाफ पर अपने कस्टमर को फिल्टर आउट किया है बेस्ड ऑन रैंक। एग्जांपल बताता हूं। हमने क्या किया, हमारे पास कुछ टोटल सेल्स है। टोटल सेल्स के बेसिस पर मुझे क्या करना है, अपने कस्टमर्स को क्लासिफाई करना है कि भाई मेरे लिए ये गुड कस्टमर है, ये मेरे पास एक बैड कस्टमर है और ये मेरे पास एक एवरेज कस्टमर है। हमने वो जो मिन मैक्स वो जो सब रखे हैं वो क्या है हमारे लिए काइंड ऑफ रैंकिंग। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर आपने यहां पर इस टेबल में, इस टेबल में अगर मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड। इस टेबल में अगर आप देखोगे तो आपने कहा कि भाई गुड एक कस्टमर होगा अगर उसकी रैंकिंग 1 से लेकर 5 के बीच में होगी तो। ये बात समझ पा रहे हो? फिर हमने कहा हमारे लिए एक एवरेज कस्टमर होगा जिसकी रैंकिंग 6 से लेकर 20 के बीच में हो, अदरवाइज वो मेरे लिए एक बैड कस्टमर है। हमने यही इस फॉर्मूले के अंदर लिखा है जो इतना बड़ा फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है। इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो आपको रैंकिंग निकलती हुई दिखाई दे रही है, ग्रेटर देन, लेस देन, यही चल रहा है बस इसके अंदर। अब वो जो ग्राफ बना है उस ग्राफ को भी समझो। इस ग्राफ से क्या पता लग रहा है? इस ग्राफ से हमें यह पता चला कि अगर आप ऊपर लेजेंड देखोगे तो ऑरेंज आपका गुड है, डार्क ब्लू आपका बैड है और स्काई ब्लू आपका एवरेज है। अब एक ईयर को लेता है, जैसे 21 है। 21 ईयर में 2021 में हमें पता चला कि हमारे पास 33.9% कस्टमर हमारे कैसे हैं, गुड कस्टमर है। फिर 30.78% ऐसे कस्टमर हैं जो एवरेज कस्टमर्स हैं। और फिर नीचे आप देखोगे तो 30% आपको दिखाई, सॉरी, ये आपके बैड कस्टमर्स हैं और ये आपके एवरेज कस्टमर्स हैं। ये आपने निकाला कैसे? बेस्ड ऑन रैंकिंग। आया कुछ समझ में? ये जो इतना बड़ा फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसमें सिर्फ आपने कुछ नहीं किया है,
इसमें सिर्फ आपने अपने टेबल की रैंकिंग को फिल्टर आउट किया है, और किसके बेसिस पर? टोटल सेल्स के बेसिस पर। बस, ये आपका एक बहुत बड़ा था, लास्ट था। क्लियर हुआ इतना? ये था आपका लास्ट मेजर। अब आपको डैशबोर्ड क्या बनाना है? छोटा सा ही एक डैशबोर्ड है, दिखा देते। एक चीज चलो और सिखा देता हूं, एक चीज और सीख लो जो आपको डैशबोर्ड में हेल्प करेगी। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ठीक है? आपके पास, आपके विजुअलाइजेशन में एक यहां पर आपके पास एक ऑप्शन दिखाई देगा, ये वाला, नरेटिव। एक चैट का ऑप्शन बन रहा होगा, इसको ड्रैग करिए इसके अंदर। यहां पर ड्रैग करिए, ठीक है? कुछ ऐसा आ जाएगा। अरे एक सेकंड, नरेटिव कौन सा है? अरे चलो, एक सेकंड, ये नहीं, ये वाला नहीं है, इसका भी काम कराना है वैसे तो, बट चलो इसको भी रख लेते हैं। डिलीट कर दिया, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, इसके साथ वाला है नरेटिव, ये वाला है। नहीं नहीं, रहने दो कोई। अच्छा, कुछ ऐसा आ रहा है आप लोगों के पास? ठीक है, अब समझो इसमें है क्या। बेसिकली यहां पर आपके पास पावर बीआई के अंदर आपको एक फंक्शनलिटी और मिल जाती है, एआई। ठीक है, अगर ये एक डैशबोर्ड होता है इस पेज पर, जैसे आपने अभी इससे पहले बहुत सारे डैशबोर्ड, बहुत सारे ग्राफ बनाकर आपने क्या किया, एक डैशबोर्ड बनाया। उस पूरे डैशबोर्ड की एक समरी अगर आपको जनरेट करनी है तो कस्टम पर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली जो भी इस पेज पर ग्राफ होंगे उसकी एक समरी आपको यहां पर क्रिएट करके खुद से दे देगा कि भाई इस पेज पे हो क्या रहा है। अभी तो एक सिंगल ग्राफ है इसलिए आपके पास एक लाइन आ रही है, मल्टीपल ग्राफ्स होंगे, सबको इकट्ठा करके एक समरी आपके लिए बना देगा। उसको बोलते हैं नरेटिव। ठीक है, जैसे आप यहां पर पढ़ोगे तो अक्रॉस गुड हैज द मोस्ट इंटरेस्टिंग रिसेंट, बहुत सारा कुछ मिल जाएगा आपको। इसको बोलते हैं नरेटिव। अब आपको डैशबोर्ड कैसा बनाना है वो देखो, ये इमेज मैं आपको भेज दूंगा डैशबोर्ड की, छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। ये आपको खुद से बनाना है। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये तो आपका डोनट चार्ट है, ठीक है? ये आपका वो क्लासीफाई जो अभी आपने बनाया वो वाला चार्ट है, टोटल प्रॉफिट बाय ईयर। ठीक है, टोटल प्रॉफिट बाय ईयर, और यहां पर आपके पास नरेटिव है। ये नरेटिव इन तीनों का समराइजेशन आपको यहां पर दे रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा डैशबोर्ड अपने पास बनाकर रख लीजिएगा। अब आपकी कल इसकी होगी लास्ट क्लास, उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जो एक्स्ट्रा में आती हैं, जो बतानी है बस, और कुछ नहीं है। हाँ, हाँ, ये भेजो। पब्लिश के लिए वीडियो मैंने भेज दिया है, पब्लिश का खुद से करिए। हाँ भाई बोलो। हेलो सर। हम्म, हेलो बोलो। सर, कल लास्ट क्लास है, इसके बाद मतलब पावर बीआई खत्म हो गया?